हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज का ये हमारा मॉक नंबर 5 है जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने को जा रहा है। तो पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, वेयर इन बिहार इज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। बोल रहा है कि पीएम मोदी ने अभी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस को इनॉग्रेट करा है बिहार में। तो बिहार में कौन सी जगह पे उसको इनॉग्रेट करा है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था कुमार गुप्ता सेकंड ने बनाया गया था। इसको कब बनाया था, फिफ्थ सेंचुरी एडी में इसको बनाया था, ठीक है। तो फिर इसको क्या है, खिलजी ने डिमोलिश करा था। तो अभी फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया है, उसको जो है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है। कहाँ पे करा है, राजगीर में करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, विच स्टेट यूटी हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षात कार्यक्रम एज जून 2024। बोल रहा है कि कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी है जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी है जिन्होंने क्या है फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करा है उल्लास स्कीम के अंडर, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है ये, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख, ठीक है। तो ये उल्लास स्कीम क्या है, उल्लास एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें ये क्या कर रहे हैं, जो भी एम्पावर कर रहे हैं ये एडल्ट्स को, 15 प्लस जो एडल्ट्स हैं उनको एम्पावर कर रहा है जिन्होंने क्या किया है, अपनी फॉर्मल स्कूलिंग को मिस करा है। फॉर्मल स्कूलिंग जिन्होंने मिस करा है उनको ये एम्पावर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो ये हमारे पास कुछ पेयर दिए हुए हैं, तो इनमें हमने बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये कब लॉन्च हुआ था, 1984 में लॉन्च हुआ था। कहाँ पे लॉन्च हुआ था, गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये वाला पेयर तो ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है ये क्या था, ये हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, ठीक है, उसका कोड नेम है ऑपरेशन बुद्धा। तो ये कहाँ पे हुआ था, पोखरण में हुआ था। ये पेयर भी ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है ये टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये भी ठीक है। तो ये सारे पेयर जो है ठीक है। तो यहाँ पे ऑल थ्री पेयर जो है ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। बोल रहा है कि कौन से आर्टिफैक्ट्स को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड करा है। आपके पास ऑप्शन है रामचरितमानस, बी ऑप्शन है पंचतंत्र, सी ऑप्शन है सर्दलोकालोचना एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। तो ये तीनों जो है इनको क्या है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड करा है, ठीक है। तो रामचरितमानस जो है ये किसने लिखी है, तुलसी दास ने लिखा है इसको, ठीक है। एंड पंचतंत्र जो है इसको किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। एंड सर्दलोकालोचना जो है इसको किसने लिखा है, आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। आचार्य आनंद वर्धन ने इसको लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है, साइक्लोन रमल रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज नेम्ड बाय। बोल रहा है जो साइक्लोन रमल जो है अभी हाल ही में न्यूज में था उसको किसने नाम दिया है। ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है ओमान, सी ऑप्शन है इंडिया एंड डी ऑप्शन है पाकिस्तान। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओमान, ठीक है। तो ओमान ने साइक्लोन रमल को नेम दिया है। तो ये कहाँ पे अभी हिट हुआ था, ये हमारे वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाले
बांग्लादेश वाले एरिया में इस वाले एरिया को ये इसने अफेक्ट करा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, विद रेफरेंस टू पीएम सूर्य घर बिजली योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द हाउस होल्ड विल एबल टू गेट 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट प्रोवाइड फॉर ए सब्सिडी ऑफ 80% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम अप टू 2 kV। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। तो पहली स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो इसमें पीएम सूर्य घर बिजली योजना में क्या है, 300 यूनिट जो है एवरी मंथ जो है फ्री मिलेंगे। एंड जो ये सोलर यूनिट पैनल लगाएगा उसको जो है 80 नहीं 60% की सब्सिडी मिलेगी अप टू 2 kV के जो खरीदेगा, जो पैनल लगाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग एंड इंटरनेशनल एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग इवेंट इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। बोल रहा है कि एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो एक इंटरनेशनल एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग इवेंट है उसको कौन सी एंटिटी जो है होस्ट कर रही है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स जो है इसको होस्ट कर रही है। तो ऑपरेशन जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है ये कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये होती है। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे हमारे पास क्या है, ब्लू फ्लैग है, ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड इजराइल के बीच में होती है, इजराइल के बीच में होती है ये। और पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है, एरियल कॉम्बैट होती है, ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ठीक है, एंड डेजर्ट फ्लैग भी एक एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। और एक ओरियन है, ओरियन एक्सरसाइज, ओरियन जो है किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोजेक्ट जोरावर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। बोला कि प्रोजेक्ट जोरावर जो है रिसेंटली न्यूज़ में था वो किसके रिलेटेड है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जोरावर जो है ये क्या है, एक लाइट टैंक है। ठीक है, इसको कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये एक डीआरडीओ की यूनिट है। एंड इसके कोलैबोरेशन में L&T लर्सन एंड टर्बो एक यूनिट है, इनका कोलैबोरेशन जो है इस लाइट टैंक को इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट जोरावर क्या था, ये इंडियन आर्मी की नीड को एड्रेस कर रहा था लाइट टैंकर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एड्रेसिंग द इंडियन आर्मीज नीड फॉर लाइट टैंकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपॉइंट करा है। ए ऑप्शन है आपको आलोक बनर्जी, बी ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, सी ऑप्शन है एस.सी. मजूमदार एंड डी ऑप्शन है रिंकू डुग्गा। तो कौन है जिसको अपॉइंट करा है कैबिनेट सेक्रेटरी, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन जो है अभी नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, पहाड़ी कोरवा ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ हिज स्टेट। बोल रहा है कि जो कोरवा ट्राइब है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ एंड डी ऑप्शन है असम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या है, विच स्टेट सेक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन प्राइम मिनिस्टर स्वान निधि स्कीम। बोल कि कौन से स्टेट जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के अंडर। ए ऑप्शन है आपका असम, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन है केरला। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है क्या बनी है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है किसमें, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम क्या है, इसको लॉन्च कब करा था, इसको लॉन्च करा था 1 जून 2020 में इसको लॉन्च करा था। किस लिए लॉन्च करा था, इट इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, STREET, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर स्कीम है जिसमें क्या है, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, द लॉन्च डेट ऑफ निसार हैज बीन डिलेड टिल February 2025। इट इज अ ज्वाइंट मिशन बिटवीन विच स्पेस एजेंसीज। बोल रहे कि जो निसार एक प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्च जो है डिले हो गया 2025 Feb 2025 तक। बोल रहे कि ये जो मिशन है कौन सी दो स्पेस एजेंसी के बीच में कोलैबोरेशन में बन रहा था। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इसरो एंड नासा का ये प्रोजेक्ट था। निसार जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसरो एंड नासा के बीच में ये कोलैबोरेशन में बन रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2025। बोल रहा है कि G20 समिट 2025 जो है कौन होस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है। ए ऑप्शन है आपका साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है सऊदी अरेबिया एंड डी ऑप्शन है इटली। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो G20 2025 जो है कौन होस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो 2024 वाली किसने होस्ट करी थी, उसको करा था ब्राजील ने करा था उसको होस्ट। एंड 2023 वाली किसने होस्ट करा था, इंडिया ने होस्ट करा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज बीन कंफर्म द संगीत कला निधि अवार्ड 2024 बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। बोल रहा है कि संगीत कला निधि अवार्ड 2024 जो है मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने किसको दिया है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, TM कृष्णन को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024। बोल रहा है कि कौन से भारतीय को गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 दिया जा रहा है। ए ऑप्शन है राजेंद्र सिन्हा, बी ऑप्शन है तुलसी गौड़ा, सी ऑप्शन है आलोक शुक्ला एंड डी ऑप्शन है रमेश अग्रवाल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को ये दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, मक्सबुर्जी राइस विच हैज बीन गिवन ए GI टैग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बोल रहा है कि मक्सबुर्जी राइस जो है जिसको GI टैग दिया हुआ है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन है ओडिशा एंड डी ऑप्शन है त्रिपुरा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, विच लोकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन नवंबर 2023। बोल रहा है कि नवंबर 2023 में कौन सी प्लेस को जो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करा है। ए ऑप्शन है पोम्पाई, बी ऑप्शन है अंगकोर वाट, सी ऑप्शन है बयोन टेम्पल एंड डी ऑप्शन है क्लोसस ऑफ रोडस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अंगकोर वाट। तो अंगकोर वाट को जो है 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड जो है बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द GI टैग फॉर चक हाउ। बोल रहे कि चक हाउ जो है उस जिसको GI टैग मिला है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। चक्खाऊ क्या है, एक ब्लैक राइस होती है, तो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट 2025। बोल रहा है कि कौन सी कंट्री जो है क्वाड लीडर समिट जो है 2025 में होस्ट करेगा। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है इंडिया एंड डी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। तो 2025 में क्वाड लीडर्स की समिट जो है कौन होस्ट करेगा, इंडिया करेगा। तो 2024 की किसने करी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2024 की क्वाड समिट को होस्ट करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज
कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर। बोल रहा है कि इंडियन ट्राई सर्विस जो मतलब इंडिया नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी जो है, इन्होंने एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ईस्टर्न सेक्टर में कंडक्ट करी है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ए ऑप्शन है अग्निपथ, बी ऑप्शन है वायु शक्ति, सी ऑप्शन है पूर्वी प्रहार एंड डी ऑप्शन है युद्ध अभ्यास। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी प्रहार। तो पूर्वी प्रहार जो है इंडिया की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ईस्टर्न सेक्टर में हुई है। कहां पे हुई है? लद्दाख में हुई है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2021 हमारे पास क्या है? होकरसा लेक which was seen in the news is located in which of the following state or union territory। बोल रहा है कि होकरसर वेटलैंड जो है अभी हाल ही में न्यूज में थी। बोल रहा है कि कौन से स्टेट में ये यूनियन टेरिटरी में ये लोकेटेड है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन है केरला एंड डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में ये है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? श्रीनगर में है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2022 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड। बोल रहा है कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? ए ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली एंड डी ऑप्शन है सोनीपत हरियाणा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है सोनीपत हरियाणा में, इसको इनॉग्रेट करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कॉन्फ्रेंस। बोल रहा है कि कौन सी कंट्री जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट कर रहा है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान एंड डी ऑप्शन है म्यांमार। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कौन इसको होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा इस बार इंडिया होस्ट करेगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है कब बनी थी? ये 1985 में ये बनी थी, फाउंड किया था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश इन विच सिटी। बोल रहा है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है कहां पे एस्टैब्लिश हुआ है? ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है जैसलमेर एंड डी ऑप्शन है चेन्नई। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। लेह में ये इनॉग्रेट हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सारस आजीविका मेला 2024। बोल रहा है कि कौन सी सिटी जो है सारस आजीविका मेला 2024 जो है होस्ट कर रहा है? ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन है गुरुग्राम, सी ऑप्शन है इंदौर एंड डी ऑप्शन है जयपुर। तो कौन सी सिटी जो है इसको होस्ट कर रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी गुरुग्राम जो है इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज। बोल रहा है कि हाई कोर्ट जज की एज जो है रिटायरमेंट की क्या होती है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट इन इंडिया। बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट जो है हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग जो है करेक्ट नहीं है? आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट्स। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, नॉट गवर्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द। बोल रहा है कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेज होते हैं जजेस के वो कहां से चार्ज किए जाते हैं? ए ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, सी ऑप्शन है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो मतलब जो सैलरीज एंड अलाउंसेज जो है ना जजेस के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। अगर पेंशन्स की बात करें, वो कहां से मिलती है? वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ठीक है। तो पेंशन कहां से मिलती है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट इन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए द रिट जुरिडिक्शन ऑफ एनी ऑफ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट द डाइवोर्स बाय सेइंग तलाक 3 टाइम इज इलीगल। बोल रहे कि कौन से हाई कोर्ट ने ये स्टेट करा है कि जो मुस्लिम्स में जो तलाक होता है कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, तो बोल रहा है कि ये जो है इलीगल है। ए ऑप्शन है कोलकाता हाई कोर्ट, बी ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट एंड डी ऑप्शन है पंजाब हाई कोर्ट। तो कौन से हाई कोर्ट ने ये बोला है? ये बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। बोल रहा है कि इंडियन स्टेट्स, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है? ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एंड डी ऑप्शन है मिजोरम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। तो मिजोरम जो है इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका हाई कोर्ट का बेंच कहाँ पे बैठता है? वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में बैठता है, जो कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बोल रहे कि कौन से सब्जेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कॉमन जुरिस्डिक्शन में आते हैं? ए ऑप्शन है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट, बी ऑप्शन है डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डी ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से जो कॉमन जुरिस्डिक्शन में आता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल जो है कॉमन जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच पिटिशन जुडिशरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। बोल रहा है कि कौन सी पिटिशन जो है जुडिशरी ऑर्डर करती है एग्जीक्यूटिव्स को कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। ठीक है, ए ऑप्शन है हैबिस कॉर्पस, बी ऑप्शन है मैंडमस, सी ऑप्शन है प्रोहिबिशन एंड डी ऑप्शन है क्यो वारंटो। तो कौन सी रिट होती है, वो कौन सा पिटिशन होता है? उस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मैंडमस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। बोल रहा है कि कौन सी जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की मेन जुरिस्डिक्शन नहीं होती है? ए ऑप्शन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बी ऑप्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सी ऑप्शन है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड डी ऑप्शन है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की मेन जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है क्या इंक्लूड नहीं करता है? आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइब्यूनल जज। तो ट्राइब्यूनल जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो व्हेन मोर देन वन वर्कबुक विंडो इज ओपन। बोल रहा है कि जब वर्कबुक में हम काम करते हैं तो अगर 2-3 वर्कबुक अगर खुली हो तो कौन सी शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं कि उन वर्कबुक्स के बीच में स्विच हो? ए ऑप्शन है कंट्रोल पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल F6, सी ऑप्शन है कंट्रोल F9 एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल स्पेस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कौन सी की हम यूज़ करते हैं? इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल F6 जो है हम यूज़ करते हैं टू स्विच बिटवीन द ओपन वर्कबुक इन वर्कबुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, इन MS वर्ड ए नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि MS वर्ड में वो नंबर जो हम बेस लाइन के अबव प्रिंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओ ए ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो, सी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट एंड डी ऑप्शन है अबव बेस लाइन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये हम लिखते कैसे हैं? जैसे हमारे पास क्या है ना, ऐसे सेकंड लिखते हैं, ऐसे थर्ड लिखते हैं, तो ये जो बेस लाइन के ऊपर लिखते हैं हम नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। एंड सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, जो नीचे आता है, सेकंड थर्ड, लाइक जो बेस लाइन के नीचे लिखा जाता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो फिर स्ट्राइक तो आपको पता ही है, वो बीच में से एक लाइन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो एप्लीकेशन। बोल रहा है कि कौन सी जो है विंडो एप्लीकेशन नहीं है? ए ऑप्शन है नोट पैड, बी ऑप्शन है कैलकुलेटर, सी ऑप्शन है वर्ड पैड एंड डी ऑप्शन है ट्वीट बॉट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ट्वीट बॉट। तो ट्वीट बॉट क्या है? एक ट्विटर का चैट बॉट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नाउन एज द टर्मिनल एमुलेशन प्रोटोकॉल। बोल रहा है कि कौन सी प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल
एमुलेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टेलनेट। तो टेलनेट को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल एमुलेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट अनेबल यूजर टू फॉर रिमोट लॉगिंग। तो रिमोट लॉगिंग के लिए ये यूज़ होती है, लॉगिन के लिए ये यूज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल एमुलेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू चिपर टेक्स्ट इज कॉल्ड। ठीक है, बोल रहा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते क्या है, ठीक है। तो ये चिपर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है कोडेड फॉर्म में होता है। कोडेड फॉर्म में जो टेक्स्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चिपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन बोलते हैं। जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करेंगे तभी तो कोडेड फॉर्म में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर वायरस इज ए। बोल रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया एंड फ्रीवेयर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कंप्यूटर वायरस हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास क्या है? द कंपाइलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू। बोल रहा है कि जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? ये करता है जो हाई लेवल कोड को ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर होता है एक हमारे पास असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि कौन सी डिवाइस जो है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है या डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो कौन सी डिवाइस होती है वो? ए ऑप्शन है आपके पास मॉडम, बी ऑप्शन है रिपीटर, सी ऑप्शन है रूटर एंड डी ऑप्शन है हब। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन ए मॉडम जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेमोरी विच इज मीडिएटर बिटवीन सीपीयू एंड रैम। बोल रहा है कि कौन सी मेमोरी जो है जो सीपीयू और रैम के बीच में मीडिएटर होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? ये मीडिएटर होती है किस किस के बीच में? सीपीयू एंड रैम के बीच में ये क्या होती है? कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस करता है कैश मेमोरी को, ठीक है। तो सीपीयू जो है क्या कर रहा है? डायरेक्टली एक्सेस करता है कैश मेमोरी को, करता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन सच एज फाइल एडिट व्यू आर अवेलेबल इन विंडो ऑन। बोल रहा है कि ऑप्शंस लाइक जैसे फाइल एडिट एंड व्यू जो है कौन से टैब में अवेलेबल होते हैं? ए ऑप्शन है रिबन, बी ऑप्शन है मेन्यू बार, सी ऑप्शन है टाइटल बार एंड डी ऑप्शन है स्टेटस बार। तो कहाँ पे ये होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या है? द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। बोल रहा है कि जो प्रिंटर्स की आउटपुट क्वालिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डॉट पर इंचेस में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। बोल रहा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम जावा है उसको किसने डेवलप करा है? आपके पास ऑप्शंस है, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स गॉसलिन ने क्या करा था? डेवलप करा था जावा लैंग्वेज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस कॉल्ड। बोल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम जो होता है जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ये जो क्या करता है? एक इंटरफेस
प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। लाइक जैसे हमारे पास क्या होता है, माउस होता है, अगर हमने एक पेरिफेरल डिवाइस होती है माउस, उसको हम यूएसबी के साथ कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो वो वर्किंग करता है। ठीक है, वो वर्किंग किस लिए करता है, क्योंकि ये जो डिवाइस ड्राइवर क्या है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑप्शन इन द प्रिंट डायलॉग अलो यू टू सेव अ वेब पेज एज अ डिजिटल फाइल इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट। बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो प्रिंट डायलॉग में आपको अलो करता है वेब पेज को डिजिटल फाइल में सेव करने के लिए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट। आप उसको प्रिंट नहीं कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, तो कौन सा बटन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है आपको अलो करेगा। ए ऑप्शन है प्रिंट टू फाइल, बी ऑप्शन है सेव एज पीडीएफ, सी ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू एंड डी ऑप्शन है सेलेक्ट प्रिंटर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सेव एज पीडीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या है, डीवीडी रेफर्स टू। बोल रहा है कि डीवीडी जो है क्या रेफर करता है। ए ऑप्शन है आपके पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बी ऑप्शन है डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सी ऑप्शन है डिजिटल वर्चुअल ड्राइव एंड डी ऑप्शन है डिजिटल वीडियो ड्राइव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां आपको कंफ्यूजन होती होगी, डिजिटल वीडियो ड्राइव होती है, इसका फुल फॉर्म जो है डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। ठीक है, डराइव नहीं डिस्क होता है। ठीक है, तो यहां पे डराइव है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। हमने क्या करना है, एरर देखना है सेंटेंस में कहां पे है। इट वॉज ए सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप देखिए एरर कहां है और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इट वॉज अ सरप्राइजिंग। ठीक है, तो क्यों ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पे आर्टिकल का यूज हुआ है ए। ठीक है, तो आर्टिकल कहां पे यूज होता है, बिफोर नाउन के पहले आर्टिकल का हम यूज करते हैं। तो बट ये सरप्राइजिंग जो है ये नाउन नहीं एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए इस सेंटेंस में गलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखना है कौन सा है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी विच जो है क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। बोल रहा है कि हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमने देखना है कि कौन से सेंटेंस में है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, आप इनको चेक करें और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हिज बॉय और मोर हार्ड वर्किंग देन माइन। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन यूज हुई है हिज एंड यहाँ पे पोजीशन यूज हुई है माइन, तो ये दोनों पोजीशन प्रोनाउंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस दिया है, उसमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखना है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, दे वांट टू हेल्प हर, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी हर, तो हर यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने क्या है, एरर देखना है सेंटेंस में, तो कहां पे एरर है, तो सेंटेंस क्या है, द टी एट दिस कॉफी इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कॉफी इन आवर ऑफिस। तो कहां पे एरर है, आप ऑप्शंस देखें, चेक करें और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि यहां पे एरर कहां है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इज बेस्ट देन। ठीक है, क्यों ये यहां पे एरर है, क्यों ये गलत है, क्योंकि आप ना किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, टी को कॉफी के साथ कंपेयर कर रहे हो, टी को टी के साथ कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहा इस बेस्ट की जगह क्या आना चाहिए, बेटर आना चाहिए, बेटर देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड विच हैज एरर। बोल रहा है कि इस सेंटेंस में एरर है, तो एरर कहां पे है, व्हेन पे एरर है, तो हमने देखना है कि व्हेन की जगह हम क्या अल्टरनेटिव फिट कर सकते हैं जिससे सेंटेंस जो है ठीक हो जाए। ठीक है, तो क्या आ सकता है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड इट व्हेन इट बिगन्स टू रेन। तो क्या आ सकता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन
बी देन, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंजक्शन के साथ, और वो भी नेगेटिव कंजक्शन के साथ यूज करते हो, तो इनका कोरिलेशन क्या होता है, देन के साथ होता है। जैसे नो सूनर एंड देन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ईदर और होता है, जैसे नीदर नॉर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटिव्स होते हैं, वैसे ही नो सूनर का देन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देन जो है इसका सुटेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, बट आई रिमेंबर दैट हिज डैड आस्क अबाउट हिज स्टडीज, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सेल्डम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। बोल रहा है कि कौन सा वर्ड जो है जो एडवर्ब है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप वर्ड्स को चेक करें, आप देखें एडवर्ब क्या होते हैं, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो कौन सा वर्ड इसमें एडवर्ब है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वेल जो है इसमें क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एनॉक्सियस हमारे पास क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। ग्रेडी भी एडजेक्टिव होता है, और अथॉरिटी हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो वेल हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास क्या है, आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ दैट आवर। तो हमने क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो आप देखें कौन सा आर्टिकल कहां पे यूज होगा, ठीक है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है एंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट फॉर एन ऑफ आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल। तो हमने आर्टिकल्स का यूज करना है, तो कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे यहाँ पे, वी वर ग्रेटफुल फॉर दैट बुक दे गेव अस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए द। तो यहां पे क्या यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो इज आर करेक्ट। हमारे पास सेंटेंस दिए हैं नीचे, हमने देखना है कि उनमें करेक्ट कौन सा है। आप सेंटेंस को देखें, चेक करें, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इट वॉज रूड टू हिम व्हेन आई वॉज इन ए फिट ऑफ रेंज, ठीक है। तो इसमें क्यों बाकी सारे क्यों गलत है, सेम ही तो है लगभग। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे द का हुआ, यहाँ के एन का हुआ है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो रहा है। तो इस परफेक्ट आर्टिकल यहाँ पे क्या है, एफिट ऑफ रेंज आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, द डैश ऑफ द फ्लावर्स स्प्रेडेड एवरीवेयर व्हेन दे ब्लूम, ठीक है। तो क्या स्प्रेड होगा फ्लावर्स का, हमने क्या है होमोफोन्स का यूज करना है, सेम वर्ड्स है यहाँ पे। तो आप देखिए कि कौन सा वर्ड जो है हमने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास क्या है, रुबे गेव हर मदर एल हग एंड ऑफर टू नीड दी दैट, ठीक है। तो क्या यहां पे आ सकता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी फ्लोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास क्या है, वी दैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड ब्रॉट न्यू वन फॉर दिवाली, ठीक है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन का करेक्ट मीनिंग देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कास्ट। कास्ट ऑफ हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ हमारे पास क्या होता है, थ्रो, फेंक देना, थ्रो समथिंग मतलब किसी चीज को फेंक देना, ठीक है, पुरानी चीज को फेंक देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास क्या है, चूज द अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस में अंडरलाइन फ्रेज है, हमने उसका अल्टरनेटिव चूज करना है। तो फ्रेज कहां पे अंडरलाइन, ठीक है। तो इसका ही इज फेल इनटू लाइन, तो ये हमारे पास फ्रेज है जो अंडरलाइन है। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव फिट करना है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी सी बिकेम ऑर्डरली, ठीक है। तो फेल इनटू लाइन क्या होता है, डिसिप्लिन्ड होना, ठीक है, डिसिप्लिन हो जाना, ठीक है, रूल्स के मुताबिक चलना, रूल्स के अकॉर्डिंग टू रूल्स से चलना, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास क्या है, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। तो रिजेक्टेड की जगह पे ये अल्टरनेटिव हमने देखना है कि कौन सा फ्रेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ए ऑप्शन है टर्न्ड अप, बी ऑप्शन है टर्न डाउन, सी ऑप्शन है कॉल्ड ऑफ एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी टर्न डाउन। तो टर्न डाउन हो क्या होता है, रिजेक्ट करना। ठीक है, कॉल्ड ऑफ हो गया क्या है, रद्द कर देना, खारिज कर देना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, तो टर्न अप का क्या होता है, टू अपीयर सडनली। ठीक है, अचानक से मिल जाना, टू फाउंड, टू अपीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो हमारे पास ईडियम दिया है, उसका हमने अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है क्या है। तो ईडियम का नाम क्या है, व्हील एंड वो जो हमारे पास ईडियम है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो व्हील एंड वो होता हमारे पास क्या है, इसको है बोलते हैं गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग होता है। तो एप्रोप्रिएट मीनिंग देखिए आप क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉस्पेरिटी एंड मिसफॉर्चून। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हमारे पास ईडियम दिया है, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग हमने बताना है। एट वंस एल्बो, तो क्या होता है एट वंस एल्बो का मीनिंग, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नेक्स्ट टू समवन। तो किसी के नज़दीक होना, किसी के बिसाइड में जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं एट वंस एल्बो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमने प्रेपोजिशन का यूज करना है, तो कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ही वॉक्ड दैट दैट द रूम क्वाइटली। तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इनटू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर दैट दैश हर सक्सेस दैश प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन से प्रेपोजिशन का हम यूज हम करेंगे यहाँ पे, तो इसका आएगा आई कॉन्ग्रेचुलेट, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर दैट दैश हर सक्सेस दैट दैश प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। तो इस हमने प्रेपोजिशन का यूज करना है, तो कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑन एंड इन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास क्या है, यू हैव टू लीव योर शूज दैश दैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे भी प्रेपोजिशन का यूज करना है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, बाय। ठीक है, तो बाय द डोर आएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिसाइड, बिसाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंस दिए हैं जिनका पंक्चुएशन हमने देखना है कि किस में पंक्चुएशन का सही यूज हुआ है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड 1964। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमने क्वेश्चन टैग लगाना है, तो देखना है कि कौन सा करेक्ट क्वेश्चन टैग जो है इसमें करेक्ट है। ही इज ए डॉक्टर, क्या आएगा, इजंट ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इजंट ही आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, चेक द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमने सेंटेंस हमारे पास दिए हैं, उनके नरेशंस को चेंज करना है। ठीक है, द डेंटिस्ट सेड दैट माय फादर डिडंट नीडेड एन ऑपरेशन। तो ये कौन सी है, इनडायरेक्ट में दिया है पहले ही ये, इसको हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप देखें, चेक करें, अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहली बात आप सेंटेंस को देखो,
और चेक करो, देखो ये इनडायरेक्ट में है तो यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है। अब देखो कि ये यहाँ पे भी दैट हुआ है, यहाँ पे दैट, मतलब ये दोनों जो है एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। फिर बचता है ऑप्शन हमारे पास बी एंड सी। तो बी एंड सी में कौन सा चेक होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डू नॉट, नहीं डज नॉट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमने वॉइस चेंज करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। द मैन वॉज रिपेयरिंग द टायर्स ऑफ द कार। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है, इसको हमने क्या है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वॉइस में क्या होता है? टेंस चेंज नहीं होता। जैसे नरेशन में क्या होता है? टेंसेज चेंज होते हैं, इसमें टेंसेज सेम रहता है, बट सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? द टायर ऑफ दिस कार, ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द टायर ऑफ दिस कार, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? द टायर्स ऑफ दिस कार, ठीक है। तो टायर्स है, कार क्या है? तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। तो कौन से में वर है? देखो वर ये एलिमिनेट हो गया, वर एंड देन बीइंग रिपेयर्ड बाय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो हमारे पास वर्ड दिया है, इसका हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो ग्रूम्बल, तो ग्रूम्बल का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ग्राउंड। तो ग्रूम्बल होता क्या है? ग्रूम्बल होता है जब कोई बंदा दुखी होके कोई कंप्लेंट करता है, सैड होके जो है कंप्लेंट करता है, ठीक है। तो ग्राउंड का मतलब भी सेम होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड हमने बताना, नियोफाइट का हमने सिनोनिम बताना। तो नियोफाइट क्या होता है? जो नॉइस बोलते हैं, जिसको हम बिगिनर बोलते हैं, जो मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नियोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमने क्या है? एंटोनिम बताना है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? तो मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट वो पर्सन होता है जो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है। मतलब अपने अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बोलता है, वो क्या करता है नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसका एंटीनम क्या होता है? ऑप्शन बी कॉन्साइटेड। कॉन्साइटेड क्या होता है? इगोइस्टिक पर्सन। इगोइस्टिक मतलब जो बातें चला के बोलता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो बोलता है, तो ठीक है। तो ये कॉन्साइटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास क्या है? एंटीनम ऑफ गिवन वर्ड बताना हमने। टेनिशियस का हमने क्या बताना है? एंटीनम बताना है। तो टेनिशियस होता क्या है? टेनिशियस होता है वो पर्सन होता है जो कभी हार नहीं मानता हो, मतलब नेवर गिव अप, ठीक है। जो हार नहीं मानता है उसको हम टेनेशियस पर्सन बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? जो हार मानता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यील्डिंग आएगा। यील्डिंग क्या होता है? हार मान जाना, भाग जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमने क्या है? क्लॉज देखना है कि ये कौन सा क्लॉज है, अंडरलाइन दिया है। तो आप ट्राई करें, देखें, चेक करें कि कौन सी क्लॉज है, ठीक है। तो अगर आपने क्विज देना है तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है, उसको ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी एडवर्ब क्लास। तो ये कौन सी क्लास है? एडवर्ब क्लास होती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।